एक माचिस की डिबिया ने सऊदी अरब के एविएशन की तारीख का सबसे हौलनाक हादसा जन्म दिया, लेकिन ये ऐसा राज है जो आज तक नहीं खुल सका। हैरत अंगेज बात यह है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये प्लेन सेफली लैंड कर चुका था। ये वीडियो सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 163 के ट्रेजिक एक्सीडेंट पर है, जिसे आगे देखने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। मंगल का दिन तारीख 19 अगस्त साल 1980 सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 163 रियाद एयरपोर्ट से रवाना हुई। इस फ्लाइट को सऊदी पायलट कैप्टन मोहम्मद अल खुवैतिब चला रहे थे, जिन्हें फ्लाइट का 7000 घंटे से ज्यादा का एक्सपीरियंस था और इसी प्लेन पर उनके 388 घंटे गुजर चुके थे। उनके साथ असिस्टेंट पायलट 20 साल नौजवान सामी हसनैन थे, जबकि फ्लाइट में एक अमेरिकी फ्लाइट इंजीनियर ब्रैडली कर्ट्स भी मौजूद था। ये प्लेन लॉकहेड ट्राई स्टार किस्म का था और सऊदी एयरलाइन ने उसे फ्लाइट से तकरीबन 1 साल पहले ही हासिल किया था। इस तरह का अमेरिकी मेड प्लेन उस वक्त दुनिया के बेहतरीन सिविलियन प्लेन्स में शुमार होता था। ये फ्लाइट कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही थी और जद्दा जा रही थी। रियाद में एक शॉर्ट स्टॉप के लिए रुकी। जब ये रियाद पहुंची तो उसमें सिर्फ 82 मुसाफिर मौजूद थे। रियाद से नए मुसाफिर सवार हुए, जिसके बाद कुल मुसाफिरों की तादाद 287 हो गई। उनमें 15 बच्चे शामिल थे और क्रू 14 लोगों का था। इस तरह प्लेन में सवार लोगों की तादाद 301 हो गई, जो सब जद्दा जा रहे थे। ज्यादातर मुसाफिर सऊदी शहरी थे, जबकि ईरानी, पाकिस्तानी और 17 दूसरी नेशनलिटीज के लोग भी सवार थे। उनमें से बड़ी तादाद उम्रा की नियत से मक्का मुकर्रमा जा रही थी। प्लेन रात 9:08 पर रियाद से रवाना हुआ। सब कुछ नॉर्मल था। सऊदी अरब में रियाद से जद्दा की फ्लाइटें रूटीन थी और उनका फ्लाइट टाइम 2 घंटे से कम होता है, मगर रवानगी के 12 मिनट बाद ही प्लेन में धुआं भरने लगा। मुसाफिर उलझन का शिकार हो गए, मगर खुशकिस्मती ये थी कि वो अभी रियाद के करीब ही थे। कैप्टन ने फौरी तौर पर रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट से कांटेक्ट किया और वापसी की परमिशन मांगी। कंट्रोलर ने कहा, इंशाअल्लाह कोई खतरा नहीं है, सब खैरियत है। कैप्टन ने बताया कि धुआं है और शायद हल्की सी आग भी, हमें वापस आना पड़ेगा। उन्होंने एयरपोर्ट से रनवे पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की तैयारी के लिए कहा, लेकिन कैप्टन ने फौरी तौर पर इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। कंट्रोलर ने उन्हें परमिशन दे दी और कैप्टन ने जद्दा का रास्ता छोड़कर वापस रियाद की तरफ रुख मोड़ लिया। वापसी के दौरान धुआं प्रोपेलर के रास्तों से फैलने लगा। मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। एयर होस्टेसेस लोगों को पुरसुकून करने और हालात को संभालने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद क्रू ने ऐलान किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, सऊदी एयरलाइन की इस फ्लाइट के मुसाफिरों से गुजारिश है कि वो अपने हाथ सर के पीछे रख लें, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है। एयरपोर्ट पर सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस और फ्लाइट इंजीनियर्स तैयार खड़े थे। प्लेन अपने तय रास्ते पर आ रहा था। रात 9:36 पर लैंड किया। बाहर से प्लेन में आग का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था, मगर हैरत अंगेज तौर पर प्लेन इमरजेंसी स्टॉप की जगह नहीं रुका, बल्कि रनवे के आखिर तक जाता रहा और लैंडिंग के 2 मिनट 40 सेकंड बाद जाकर रुका। उस बात ने रेस्क्यू टीम्स को उलझन में डाल दिया, क्योंकि वो अपने मुकर्ररा जगह से हटकर प्लेन के पीछे दौड़ने पर मजबूर हो गईं, जिससे प्रेशियस टाइम बर्बाद हो गया। याद रहे, रेस्क्यू टीम्स को 90 सेकंड के अंदर कार्रवाई के लिए ट्रेनिंग दी गई होती है। अगरचे प्लेन के बाद शोले नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले हिस्से से धुआं उठ रहा था। जब टीम्स करीब पहुंची तो अंदरूनी हिस्से में आग भड़क रही थी। कंट्रोलर ने कैप्टन से कहा कि फौरन इंजन बंद करें ताकि रेस्क्यू अमला अंदर दाखिल हो सके, मगर कैप्टन ने यकीन दहानी के बावजूद इंजन बंद नहीं किए। इंजन के ताकतवर प्रोपेलर्स की वजह से कोई करीब नहीं जा सका। जब 3 मिनट 15 सेकंड बाद इंजन खुद ब खुद बंद हुए, तब जाकर रेस्क्यू टीम करीब आई, मगर प्लेन के दरवाजे बाहर से खोलने में 23 मिनट लग गए। इस दौरान आग पूरे प्लेन में फैल चुकी थी और मुकम्मल तबाही हो चुकी थी। तमाम मुसाफिर दम घुटने से जान गंवा चुके थे। ये सऊदी अरब की तारीख का बदतरीन एयर एक्सीडेंट बन गया। बाद की इंक्वायरी से मालूम हुआ कि तमाम
मौतें जहरीले धुएं से हुई और लोग दरवाजे खुलने से काफी पहले ही जान गंवा चुके थे। आग बाद में लगी और लाशें मुकम्मल तौर पर जल गईं, जिससे उनकी शनाख्त नामुमकिन हो गई। लाशें प्लेन के अगले हिस्से में जमा थीं, जिससे ये अंदाजा हुआ कि आग पिछले हिस्से में शुरू होकर आगे बढ़ी। हो सकता है यही वजह थी कि कैप्टन को खतरे का मुकम्मल अंदाजा न हो सका। कहा जाता है कि कैप्टन की लाश इस हालत में मिली कि हाथ में कम्युनिकेशन डिवाइस मौजूद था। सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसाफिर दम घुटने से कैसे हलाक हो गए और प्लेन की लैंडिंग करते ही उसे खाली क्यों न किया गया। इस सवाल का जवाब इंक्वायरी में तलाश किया गया, जिसमें सऊदी अथॉरिटीज के साथ अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और लॉकहीड कंपनी ने हिस्सा लिया। इंक्वायरी के दौरान दो बुनियादी सवाल सामने आए। पहला, आग कैसे लगी, और दूसरा, कैप्टन ने प्लेन रुकने के बाद से फौरन खाली क्यों न कराया। तबाह होने वाली प्लेन के फ्रेम की जांच से मालूम हुआ कि लैंडिंग के बाद किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की, यानी सब होश खो चुके थे। प्लेन के अंदर इस्तेमाल शुदा फायर एक्सटिंग्विशर मिले जो आग की मौजूदगी का सबूत थे, मगर इससे भी अहम एक बड़ा सुराख था जो पिछले हिस्से के करीब मौजूद था। इससे पता चला कि आग लगेज कंपार्टमेंट से शुरू हुई और केबिन तक पहुंची, जिससे मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी हुई। केबल्स और फ्यूल टैंक्स की मुकम्मल जांच हुई, मगर आग का सबब न मिला। फिर शक मुसाफिरों के सामान की तरफ गया। पहले बम का खदशा जाहिर किया गया, मगर कोई एक्सप्लोसिव न मिला। फिर इंक्वायरी करने वालों ने पुराने केसेस देखे तो पता चला कि इससे पहले भी मैच बॉक्सेस की वजह से 3 बार लगेज में आग लग चुकी है। उनमें से एक केस में बैग जोर से गिरने पर आग लगी थी। उस वक्त मुसाफिरों को माचिस साथ ले जाने की इजाजत थी और ये माचिस आसानी से प्रेशर से जल जाती थी। इंक्वायरी करने वालों ने माचिस को जोर से मारा और वो फौरन जल गई। यकीनी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ज्यादा इम्कान यही है कि आग माचिस से लगी। इस तजुर्बे के बाद ट्राई स्टार प्लेन के कार्गो मॉडल बनाकर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और माचिस को बैग्स में रखकर आग लगाई गई। नतीजा ये निकला कि सल्फर की जलन हवा में फैलती है और उसका असर पूरे केबिन पर पड़ता है। मजीद इंक्वायरी में फ्लाइट इंजीनियर और कैप्टन के दरमियान बातचीत से मालूम हुआ कि कैप्टन को आग की शिद्दत का अंदाजा नहीं था और इंजीनियर कभी आग की तस्दीक करता और कभी उसे मामूली धुआं कहता। इस पसोपेश ने हालात बिगाड़ दिए। कैप्टन और उनके असिस्टेंट ने इमरजेंसी का ऐलान 5 मिनट बाद किया, जब आग पहले ही फैल चुकी थी। क्रू इमरजेंसी हैंडबुक का गलत सेक्शन पढ़ रहा था। एक एयर होस्टेस ने 7 बार पूछा कि क्या मुसाफिरों को रेस्क्यू के लिए तैयार किया जाए, मगर कैप्टन ने जवाब न दिया और बाद में कहा कि अभी किसी को प्लेन से निकलने न देना। रिकॉर्डिंग इसी लम्हे कट गई और असल सूरत हाल का पता न चला। जब क्रू की फाइलें मांगी गई तो सत के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स में खराबियां निकली। सऊदी इंक्वायरी करने वाले मंसूर अल असफ ने इस वाक़े पर फ्लाइट 163 के नाम से किताब लिखी, जिसमें कैप्टन की मुकम्मल जिम्मेदारी से इनकार करते हुए ब्रेक सिस्टम और इंजन नंबर 2 पर सवालात उठाए। बिलाखिर ये सब त्यासाराइयां हैं। हकीकत शायद उस जलते लम्हे में दफन हो गई और सवाल ये है कि क्या आज भी ऐसी गफलत मुमकिन है? क्या मॉडर्न एविएशन सिस्टम ऐसी तबाही से बचा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।